सबसे पहले आपको सुखासन में बैठना है। तो पैर लंबे हैं, एक पैर देखिए नीचे किया मैंने, राइट वाला, फिर लेफ्ट। आप चाहें तो ऐसे पैर ऊपर कर बैठ सकते हैं, जो बैठना चाहते हैं आराम बैठ सकते हैं आराम से, या कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद या फिर नॉर्मल ऐसे। मैं जब योगा करती हूँ तो सुखासन में इस तरह बैठती हूँ। ठीक है, दोनों हाथ आपके इसमें रहेंगे, थाइस में, देखिए। ठीक है, देख पा रहे हैं मुझे? ओके, फिर आपको आंखें बंद करनी है और प्राणायाम स्टार्ट करना है। पहले तो आपको करनी है इक्वल ब्रीथिंग। इसमें लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस लेना है आपको, सांस छोड़नी है, फिर लेनी है, इक्वल टाइम रहेगा। ओके, ऐसा में तो 2 सेकंड के लिए आप सांस ले रहे हैं तो 2 सेकंड में ही छोड़ना है, कोई होल्ड नहीं। ठीक है, यह प्राणायाम आपको 5 से 6 बार कर सकते हैं। ठीक है, करना है 5 से 6 बार स्टार्टिंग में। ठीक है, ये वो आपका फर्स्ट प्राणायाम। अब हम सीखेंगे अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग। नाक है आपकी, 2 छिद्र होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। एक आपका लेफ्ट है छिद्र होल, ठीक है, लेफ्ट साइड हुआ मेरा, ये राइट साइड हुआ। तो फिर राइट साइड को कौन सा नाड़ी बोला जाता है यहाँ पे, इसको नोस्ट्रल, कौन सा नोस्ट्रल बोला जाता है, और लेफ्ट को कौन सा बोला जाता है? तो राइट वाला होता है आपका सूर्य, ठीक है, सूर्य नाड़ी इसमें, और लेफ्ट वाला होता है चंद्र नाड़ी, नोस्ट्रल इसमें। तो जब हम श्वास लेते हैं तो उसका कुछ इफेक्ट होता है बॉडी में। सूर्य है, चंद्र है, दोनों का इफेक्ट होता है। सूर्य माना जाता है कि गर्मी का प्रतीक है, गर्मी मिलती है, और चंद्र नाड़ी ठंड का, कामनेस का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो फिर ये सीखना है ब्रीथिंग हमको, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग। ठीक है, तो पहले हम करते हैं राइट से। ये हुई आपको सूर्य नाड़ी। इसमें क्या करना है आपको, आप बना लीजिए ऐसे प्रणाम मुद्रा, या फिर नॉर्मल जैसे आपको इजी होता है। यहाँ पे आपको बंद रखना है आपका लेफ्ट वाला नोज होल, और राइट दाहिने नाक के छिद्र से सांस लेनी है। यहाँ पर कुछ देर का होल्ड, 2 सेकेंड के लिए, फिर उसी छिद्र से सांस छोड़नी है। आ रहा समझ? फिर देखिए एक बार दोबारा। यहाँ पे हम अब लेते हैं 4 सेकेंड। सांस लिया, कुछ देर यहाँ पे होल्ड, फिर सांस छोड़। सेम आपको करना है चंद्र नाड़ी। यहाँ आपको, तो हमने किया आपका राइट होल से सूर्य वेदन। अब करते हैं चंद्र वेदन। बनानी है प्रणाम मुद्रा। आपको राइट आपका जो होल है उसको बंद रखना है, और जो लेफ्ट है आपका बायां होल, उससे आपको सांस लेनी है, उसी से सांस छोड़ना है। ठीक है, प्रणाम मुद्रा दिस। आपका दायां क्लोज करेंगे छेद नाक का, बाएं से सांस लेनी है, फिर बाएं से ही सांस छोड़नी है। एक बार होल्ड के साथ करके देखते हैं। होल्ड, सांस छोड़नी है। इसमें आप 4 सेकंड के लिए आप श्वास ले रहे हैं तो 4 सेकंड में ही छोड़ना है। होल्ड आप ऑप्शनल है, करना चाहे तो कर सकते हैं। होल्ड करने से आपको पता चलता है कि कितनी अंदर सांस आपकी जा रही है, सांस छोड़ रहे हैं, तो अच्छे से पता चलता है। ठीक है, ये टोटली अब डिपेंड करता है आप पर, बस ध्यान रखना है टाइमिंग का। ठीक है, तो फायदा क्या होता है इसका, लेफ्ट से और राइट से आप ब्रेथ कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो क्या फायदा होता है। तो जब आप राइट से कर रहे हैं सूर्य वर्धन या सूर्य नाड़ी आप
ठीक है। इससे क्या प्रभाव पड़ता है आपके बॉडी पे? तो सूर्य होता है गर्मी का प्रतीक होता है। अगर ठंडी है, आप किसी ठंडी जगह में हो, बहुत ठंड लग रहा है आपको, तो तुरंत तो आप कहीं से ला नहीं पाओगे, हीटर है, धूप ला नहीं पाओगे, धूप नहीं है तो कहाँ से लाओगे? गर्मी की इंस्टेंट व्यवस्था नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस एक जगह बैठ जाना है, कहीं भी जगह बैठने की जगह सभी को मिल जाती है कहीं, तो वहाँ पे आपको बैठ जाना है और ये आपको आपके दाएं हॉल से आपको प्राणायाम कर सकते हैं सूर्यनारायण से, तो तुरंत गर्मी प्रदान करेगा, इंस्टेंट गर्मी। अब हम करने जा रहे हैं डायफ्राम ब्रीदिंग, ठीक है। एक प्राणायाम का प्रकार है। इसमें क्या करना है आपको, सुखासन में तो बैठना ही है, साथ में एक हाथ आपके थाई में रहेंगे, मैंने राइट हैंड रखा है थाई में, और लेफ्ट देखिए, लेफ्ट अपने पेट पे स्टमक पे रखना है, आंखें बंद रखनी है। इसमें है आप जब श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, श्वास जब छोड़ेंगे तो पेट अंदर की ओर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। श्वास धीरे लेनी है। इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि आप अगर 4 सेकंड का श्वास ले रहे हैं तो 4 सेकंड में छोड़ना है। आपको ध्यान रखना है अपने पेट पे, स्टमक पे, कि फूलते हुए और अंदर जाते हुए महसूस करना, ठीक है। तो देखिए, आंखें बंद, एक हाथ आपकी थाइस में राइट में, दूसरा हाथ आपके स्टमक में, पेट पे, अब सांस लेनी है। ठीक है, तो डायफ्राम ब्रीथिंग में आप पेट फूल रहा है और कम हो रहा है, सांस छोड़ते समय कम और सांस लेते समय आपका पेट फूलना, तो ये आप महसूस करेंगे। तो ये हुआ आपका डायफ्राम ब्रीथिंग, ठीक है। ये हुआ आपका दूसरा प्राणायाम, ओके। तो आपको बताया मैंने अभी कि आपके राइट नोस्ट्रल से प्राणायाम करने से, श्वास लेने से क्या फ़ायदा होता है, इंस्टेंट गर्मी मिलती है, पेट में कोई बैक्टीरिया और कीड़े हो जाते हैं बहुत लोग, तो अपडेट अगर कर रहे हैं, राइट नोस्ट्रल से आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपके पेट के कीड़े और बैक्टीरिया ही मर जाते हैं, ठीक है। और अब लेफ्ट से कर रहे हैं तो लेफ्ट हॉल से प्राणायाम करने के क्या फ़ायदे, तो मैंने बताया था कि ये चंद्रमा का होता है प्रतीक। तो कहीं गर्मी का मौसम है, आप कहीं भी गए हुए हैं या घर में ही हैं, गर्मी का मौसम आता ही है, साल में एक बार तो आता ही है, तो ज़्यादा गर्मी लग रही है या फिर लाइट चली गई है, बहुत बार होता है, शहरों में खैर कम होता है, बट बहुत जगह में लाइट जाते रहती है गर्मी के दिनों में, कट होती रहती है। या कहीं बाहर घूमने गए हैं, बाहर घूम रहे हैं तो पंखा और एसी लगा तो घूमोगे नहीं आप, पीछे लटका के, ठीक है। तो फिर जस्ट जोक अपार्ट, तो फिर आप कहीं पे बैठ जाइए सुखासन में आराम से, या चेयरे बैठो, चेयरे बैठ सकते हैं। फिर आप राइट नोस्ट्रल बंद करके लेफ्ट से सांस लीजिए और सांस छोड़िए, ये वाला प्राणायाम कीजिए, इंस्टेंट आपको ठंडक महसूस होगी कुछ देर के लिए, आराम से करेंगे, कुछ देर आपको बहुत रिलैक्स और कामनेस लगेगा, तो शरीर के लिए फ़ायदा ही है, ठीक है। डन। तो हमने किया 3 तरह के प्राणायाम, पहला इक्वल ब्रीथिंग, दूसरा किया आपने डायफ्राम ब्रीथिंग, और तीसरा किया अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग। तो मैंने आपको बता दिया अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग के फ़ायदे, चंद्र और सूर्य, ठीक है। इक्वल ब्रीथिंग का क्या होता है फ़ायदे, और डायफ्राम ब्रीथिंग बता रही हूँ, पेट आपका फूल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, आ रहा है, ठीक है। उसके फ़ायदे होते हैं कि आपका इंटेस्टाइन है, आपका पेट का एरिया है, वो एक्टिव रहेंगे, डाइजेशन इम्प्रूव होगा, पाचन शक्ति बढ़ती है इससे, ठीक है। और साथ में सांस लेना, सांस छोड़ना एक आपके हृदय का हिस्सा है, हार्ट का हिस्सा है, तो हार्ट वाला एरिया भी काफ़ी स्वस्थ रहता है करने से, हृदय रोग होने की संभावना कम होती है, साथ में दिमाग बहुत शांत रहता है, फोकस इम्प्रूव होता है। सब, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो फोकस बहुत ज़रूरी है, कोई भी काम हो, चाहे घर का काम हो, बाहर का काम हो, आप पढ़ाई करनी हो, किसी कोई लक्ष्य हो, तो सबके लिए फोकस ज़रूरी है, तो फोकस इम्प्रूव होता है, मन बहुत शांत रहता है। ये सभी प्राणायाम के फ़ायदे हैं कि मन बहुत शांत रहता है, फोकस इम्प्रूव होता है, बाकी तो अलग अलग फ़ायदे मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। तो
करके देखिए, फोकस इम्प्रूव कीजिए, अपने लाइफ को और अच्छा बनाइए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ठीक है।